चलिए इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए क्योंकि आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम आए हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक क्या है? तो हमारा राज्य बिहार। ठीक है, क्या है? हमारा राज्य बिहार। क्योंकि हम बिहार वासी है, हम बिहार राज्य में रह रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर बिहार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि हमसे बिहार के बारे में पूछा जाता है, हमारा परिचय पूछा जाता है, तो हम अपना परिचय तो किसी भी तरीका से दे देते हैं, लेकिन जब बिहार के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम बिहार के बारे में जानकारी देने में खुद को असमर्थ पाते हैं। ठीक है, इसी असमर्थता को दूर करने के लिए आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसलिए लंबा होने वाला है क्योंकि बिहार के बारे में टोटल नॉलेज आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल नॉलेज तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक जितना बन पड़ेगा उतना नॉलेज आज हम इस एक वीडियो में आज हम अपने अंदर समावेशित कर लेंगे। क्या होता है कि सबसे पहले जब अगर हमें अपना परिचय देने की बात हो, तो हम अपना परिचय, हम अपना नाम, पिताजी का नाम, हम कहाँ रह रहे हैं, ये सारी बातें हम बता देते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी बता देते हैं कि हम बिहार राज्य के निवासी हैं। लेकिन जब बिहार के बारे में आपको जानकारी देना पड़े तो वहाँ पे आपको लगता है कि बिहार के बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं मेरे अंदर। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें बिहार के बारे में टोटल नॉलेज आपको दिया जाएगा। और ये जो वीडियो है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग सेक्टर का हो या बेसिक नॉलेज का हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एक वीडियो में टोटल बिहार को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार है क्या। बिहार क्या है? तो बिहार स्वतंत्र भारत की एक राज्य है। बिहार क्या है? तो बिहार स्वतंत्र भारत का एक राज्य है। चूंकि ये जो बिहार राज्य है इसकी स्थापना आजादी से कई वर्ष पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, आजादी के बाद बिहार नहीं बना, आजादी से पूर्व ही बिहार राज्य बन चुका था। ठीक है, जब अगर बिहार का बात किया जाए तो बिहार के बारे में हम क्या नॉलेज रखते हैं, तो फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बिहार क्या है? तो बिहार भारत का एक राज्य है। क्या है? बिहार भारत का एक राज्य है। ठीक है, बिहार भारत का एक राज्य है और उसी राज्य में हम रह रहे हैं। अगर हमारे रहने की बात की जाए तो हम अपने आप को काफी भाग्यशाली समझते हैं। क्यों भाग्यशाली समझते हैं? तो हमारा जन्म उस स्थान पर हुआ है, उस जिला के हम निवासी है जहां पर स्वयं सीता माता का जन्म हुआ था। अगर सीता माता के जन्म के बारे में कहा जाए तो सीता माता का जन्म सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पुनौरा धाम में हुआ था और हम भी उसी जिला के निवासी हैं। हमारा भी जन्म उसी जिला में हुआ था, इसलिए हम अपने आप को काफी भाग्यशाली समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस पावन भूमि से आते हैं जहां पर स्वयं सीता माता ने जन्म लिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार क्या है, तो बिहार भारत का एक राज्य है जिसकी स्थापना, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च सन 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1912 ईस्वी में हुई थी। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार का स्थापना 22 मार्च सन 1912 ईस्वी में हुआ था। और आज के डेट में भी हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी छुट्टी भी हमें अपने स्कूल में, बैंकिंग सेक्टर में, प्रत्येक जगह छुट्टी भी दी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22 मार्च को प्रत्येक साल 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। समझने में किसी को कुछ कठिनाई नहीं ना? अब चलिए जरा आप ये सोचिए कि बिहार का स्थापना जो हुआ था तो किसने बिहार का स्थापना किया? बिहार का स्थापना किसने किया? बिहार को एक राज्य किसने बनाया? तो बिहार को जो स्थापित करने वाला था, तो बिहार को स्थापित करने वाला एक अंग्रेजी व्यक्ति था। कौन था? अंग्रेजी व्यक्ति था। चूंकि हमारा जो देश है 1947 में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ था? 1947 में। ठीक है, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। 1947 से पहले लगभग 200 वर्ष
अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। क्या किया? भारत पर शासन किया। तो जाहिर सी बात है, अगर बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में होती है, अगर बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की जाती है, तो उस समय हमारे भारतवर्ष में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो बिहार को स्थापित किसने किया होगा? कोई अंग्रेजी व्यक्ति ने किया होगा। तो बिहार को स्थापित करने वाला व्यक्ति, बिहार को स्थापित करने वाला या बिहार को राज्य का दर्जा देने वाला व्यक्ति कौन था? तो बिहार को राज्य का दर्जा देने वाला व्यक्ति एक अंग्रेजी व्यक्ति था, जिसका नाम लॉर्ड हार्डिंग्स था। क्या था? लॉर्ड हार्डिंग्स। क्या था? लॉर्ड हार्डिंग्स था। क्या था? लॉर्ड हार्डिंग्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार को राज्य का दर्जा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग्स था। समझने में कोई तकलीफ? ये लॉर्ड हार्डिंग्स कौन था? तो एक अंग्रेजी व्यक्ति था। कौन था? एक अंग्रेजी व्यक्ति था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि बिहार जब राज्य बना तो इसकी राजधानी भी रही होगी। ठीक है, इसकी राजधानी भी रही होगी। तो आज के समय में अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबू आप बताइए कि बिहार की राजधानी क्या है, तो आप कहते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। लेकिन प्रारंभिक समय में, शुरुआती दौर में बिहार की राजधानी पटना नहीं थी। बिहार की राजधानी पटना नहीं थी, बिहार की राजधानी राजगीर थी। ठीक है, बिहार का राजधानी कौन था? तो राजगीर था, जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए, चूंकि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो बिहार के ऊपर भी, बिहार भी उसी भारत के अंदर में था और बिहार भी गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय बिहार का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार था। ये जो बिहार है, बिहार को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। बिहार को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। बिहार को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? तो मगध साम्राज्य कहते हैं। मगध साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, चूंकि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले बिहार भी गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उस समय नहीं थी। हमारे यहाँ भी राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। और उस समय हमारे यहाँ का राजा कौन था? मगध साम्राज्य के टाइम में तो हमारे यहाँ का राजा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार था। यहाँ का राजा कौन था? बिंबिसार था। चूंकि ये जो बिंबिसार है, इसी ने मगध साम्राज्य का भी स्थापना किया था। इसने क्या किया था? मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। बिहार को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है जिससे हम मगध साम्राज्य कहते हैं। और इसका ये जो मगध साम्राज्य है, इसका स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और ये जो बिंबिसार है, इसी ने उस मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह यानी कि राजगीर बनाई। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह अर्थात वर्तमान में राजगीर की स्थापना की। अब देखिए, ये जो मगध साम्राज्य यानी कि बिहार का एक और नाम है जिसे हम किस नाम से जान सकते हैं? मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये जो मगध साम्राज्य, ये राज्य है, इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी किसे बनाया गया? राजगृह को
जिसे अभी के समय में किस नाम से जाना जाता है? राजगीर के नाम से जाना जाता है। और इस राजगृह की स्थापना राजधानी के रूप में किसने किया? तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अगर आपसे पूछे कि बिहार की प्रारंभिक राजधानी, पटना से पहले राजधानी क्या थी, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि पटना से पूर्व की राजधानी राजगृह यानी कि राजगीर थी। और उसका स्थापना किसने किया? तो उसका स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। समझने में कुछ भी परेशानी है किसी को? नहीं है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको ये सोचना है कि जब बिहार की राजधानी राजगृह थी तो फिर बिहार की राजधानी पटना कैसे हो गई? तो क्या हुआ, जब ये बिंबिसार है, ये वहां का राजा हट गया था, यानी कि लड़ाई में ये इसको वहां से राजा के रूप में से हटा दिया गया था। और उस समय वहां का राजा जब बिहार का राजा हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या था नाम? अजातशत्रु। हर्यक वंश का राजा कौन हुआ? तो अजातशत्रु ने क्या हुआ कि जब बिंबिसार बिहार का राजा नहीं रहा और बिहार का राजा कौन बना? हर्यक वंश का अजातशत्रु। तो इसने क्या किया? तो इसने राजगीर को राजधानी का दर्जा हटाकर किसे राजधानी का दर्जा दिया? पटना को दिया। किसे दिया? पटना को दिया। हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु ने बिहार की राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु, इसने क्या किया? तो बिहार की राजधानी जो राजगृह थी इसको स्थानांतरित कर दिया। किस रूप में कर दिया? तो पाटलिपुत्र के रूप में। पाटलिपुत्र को आज वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं? पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पटना के नाम से जानते हैं। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? और यही राजधानी वर्तमान समय में भी है। अगर हमसे कोई पूछता है कि आपकी राजधानी कहाँ है, तो हम बिहार राज्य में रह रहे हैं और हमारी राजधानी कहाँ है, तो हमारी राजधानी पटना है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार की पूर्व की राजधानी तो राजगृह थी, यानी कि राजगीर थी। राजगीर का दूसरा नाम क्या था? राजगीर था। क्या था? राजगीर है, जो वर्तमान समय में भी राजगीर के नाम से प्रचलित है। आज भी आप जाइएगा तो राजगीर एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल भी है। वहां पर बहुत सारे मंदिर भी है जहां आप घूम सकते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रचलित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार की राजधानी जो राजगीर थे इसको पटना के रूप में किसने स्थानांतरित किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो अजातशत्रु ने। अगर आपसे कोई पूछे कि अजातशत्रु किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का था। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई राजधानी की बात। अब चलते जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक जानकारियां है। आप राजधानी पढ़ते, आपको पढ़ाया गया है कि बिहार की राजधानी पटना है। कभी आपने बिहार के उपराजधानी के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अगर आपसे बात किया जाए कि भारत की उपराजधानी कहाँ है, सॉरी हम पढ़ क्या रहे हैं? बिहार पढ़ रहे हैं और हम यहाँ लिख दिए हैं भारत। हम यहाँ लिखेंगे बिहार के उपराजधानी। क्या? उपराजधानी। बिहार की उपराजधानी कहाँ है? तो बिहार की उपराजधानी भागलपुर है। कहाँ है? भागलपुर है। बिहार की उपराजधानी भागलपुर है। अब देखिए, ये जो भागलपुर है, भागलपुर भी वास्तविक नाम नहीं है, भागलपुर भी परिवर्तित नाम है। भागलपुर का भी नाम कुछ दूसरा था। भागलपुर का दूसरा नाम क्या था? तो भागलपुर का पूर्व का नाम, यानी कि पहले का नाम क्या था? तो चंपा नगरी था। क्या था? चंपा नगरी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बिहार की उपराजधानी कहाँ है, तो आपको क्या जवाब देना है?
तो बिहार की उप राजधानी भागलपुर है। क्या है? भागलपुर है। और भागलपुर की भागलपुर के पहला नाम क्या था? तब भागलपुर का पूर्व का नाम था चंपा नगरी। क्या था? चंपा नगरी था। समझने में कुछ कहीं कंफ्यूजन नहीं। अब बढ़ते हम आगे, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो भागलपुर शहर है, भागलपुर शहर को, यहां समझिए बाबू, भागलपुर को उपराजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो भागलपुर को उपराजधानी का दर्जा सन 2012 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में भागलपुर को किस चीज का दर्जा दिया गया? तो उपराजधानी का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछे कि बिहार की उपराजधानी कहाँ है, तो भागलपुर। भागलपुर उपराजधानी कब बना? तो 2012 ईस्वी में। समझने में कुछ कठिनाई है? नहीं। अब हम बढ़ते आगे, ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे बिहार के भाषाओं के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? बिहार के भाषाओं के बारे में। तो बिहार की प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख भाषा, बिहार की प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? तो बिहार की दो प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन है? किसको पता है? कौन कौन सा है? हिंदी और उर्दू है। क्या है? हिंदी है और उर्दू है। हिंदी और उर्दू है। अगर आपसे पूछे कि बिहार की दो प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, तो बिहार की दो प्रमुख भाषाएं हिंदी है और उर्दू है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो अपने बिहार में बोला जाता है। अब जो भाषाएं बिहार में हम बोलते हैं उससे प्रचलित बोलचाल की भाषाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचलित बोलचाल की भाषाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे बिहार के प्रचलित बोलचाल की भाषाएं। बोलचाल के भाषाएं। अब देखिए आप, बिहार में प्रचलित बोलचाल की भाषाएं कौन कौन सी है? तो बिहार में प्रचलित बोलचाल की भाषाएं मैथिली है। कौन कौन है? मैथिली। मैथिली के बाद अगर बात किया जाए तो मैथिली के अलावा यहां पर, मैथिली के अलावा यहां पे बज्जिका बोला जाता है। बज्जिका, भोजपुरी, मगही, उसके बाद नागपुरी, खोरठा, उसके बाद पंचपर नगिया, तथा कुरमाली। ठीक है, ये जो भाषाएं हैं बिहार में बोलचाल की भाषाएं हैं। ठीक है, कौन सी भाषाएं हैं? बिहार में बोलचाल की भाषाएं। आप बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में जाइएगा तो आपको अलग अलग तरीका की भाषा वहां पे मिल जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित है? तो बिहार की प्रचलित बोलचाल की भाषाएं में मैथिली के अलावा यहाँ पे बज्जिका, जिस भाषा का उपयोग हम लोग भी अपने घर में करते हैं। ठीक है, हम लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? बज्जिका भाषा का। बज्जिका, भोजपुरी, मगही, नागपुरी, खोरठा, पंचपरनगिया तथा कुड़माली है। ठीक है, कौन कौन सी है? ये जो भाषाएं लिखी गई है ये बिहार की बोलचाल की भाषाएं हैं। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं? चलिए अब बढ़ते हम आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार के कुछ प्रमुख चीजों के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बिहार के हम कुछ प्रमुख चीजों के बारे में हम आज जानकारी एकत्रित करेंगे। आप देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे बाबू, अब हम यहाँ लिखेंगे बिहार के प्रमुख। क्या लिखेंगे? बिहार के प्रमुख। बिहार के प्रमुख लिखकर हम डैश देते हैं। क्या यहाँ पे लिखना है? फूल। जरा आप लोग जवाब देते चलिए। बिहार का जो प्रमुख फूल है आप प्रमुख लिखिए और या तो फिर आप राजकीय लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? यहाँ पे हम राजकीय लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? राजकीय। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फूल। बताइए
बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ये सबको पता है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? क्या है? गेंदा है। क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय फूल अगर बात किया जाए तो क्या है? गेंदा है। बिहार का अगर राजकीय पशु के बारे में बात किया जाए तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा है? बैल है। क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगर यहाँ के पक्षी का बात किया जाए तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। कौन है? गौरैया है। गौरैया है। आगे हम बढ़ेंगे तो पक्षी के बाद हम चलते हैं वृक्ष के पास। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? पीपल है। ठीक है। हम अभी जो टॉपिक उठाए हुए हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है बिहार के बारे में है, और आप जो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं भारत के बारे में। किस चीज के बारे में आप जवाब दे रहे हैं? भारत के बारे में। लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बिहार राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए, वृक्ष हो गया। अगर हम यहाँ के प्रमुख चित्रकला का बात करें, प्रमुख चित्रकला का, तो यहाँ का प्रमुख चित्रकला क्या है? तो मधुबनी पेंटिंग है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? मधुबनी पेंटिंग है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ का त्योहार कौन सा है? बताइए तो आप लोग, आपको पता होना चाहिए। बिहार का राज्य के त्योहार कौन सा होना चाहिए? तो छठ पूजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छठ पूजा। और छठ पूजा है भी। चलिए, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब राजकीय मिठाई का बात किया जाए तो राजकीय मिठाई कौन सा है? कौन सा राजकीय मिठाई है? जलेबी है। क्या है? जलेबी है। आगे अब हम बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप बताइए बिहार का राजकीय फल क्या है? बिहार का राजकीय फल आम है। क्या है? आम है। बिल्कुल सही आपका जवाब है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे मछली का। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? पता है किसी को? नहीं पता है। तो बिहार का राजकीय मछली मांगुर मछली है। कौन सा है? मांगुर मछली है। मांगुर मछली है। ठीक है, ये एक बार फिर से हम इधर ध्यान करेंगे। बिहार का प्रमुख या राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा है। पशु बैल है। उसके बाद पक्षी गौरैया है। वृक्ष पीपल है। प्रमुख चित्रकला मधुबनी पेंटिंग है। उसके बाद त्योहार छठ पूजा है। मिठाई जलेबी है। फल आम है। और मछली मांगुर मछली है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्पेस हमारे पास काफी है। अब चलिए, जब मछली का बात हो गया तो अब हम राजकीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, बिहार का राजकीय खेल क्या है? क्या है? फिर से आप जवाब दे रहे हैं भारत का। नहीं, कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? कुछ भी तकलीफ है क्या? नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। यहाँ जो चीज लिखा गया है ये बिहार का प्रमुख है। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बिहार का प्रमुख फूल गेंदा, पशु बैल, पक्षी गौरैया, वृक्ष पीपल, चित्रकला मधुबनी पेंटिंग, त्योहार छठ पूजा, मिठाई जलेबी, फल आम, मछली मांगुर मछली, चिन्ह बोधि वृक्ष, और खेल कौन सा है? कबड्डी है। ठीक है, कौन सा है? तो कबड्डी है। आगे हम बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अब हम चलिए, ये तो मैं प्रमुख हो गया। अब हम बिहार के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिहार के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी आपके पास 100% होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जानकारी आपके पास 100% होनी चाहिए। अब ये क्या क्या है? तो आज हम बात करेंगे बिहार के जिलों की। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में
कुल 38 जिला है। ठीक है, अब ये जिला कौन कौन सा है सबका नाम भी हम लिख लेते हैं ताकि इसकी जानकारी हमें हो जाए। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो कॉपी निकालिए और नोट कर लीजिए बिहार के 38 जिला का नाम। ठीक है, निकालिए कॉपी और नोट कीजिएगा, हम बोलते चलेंगे, आप नोट करते चलिएगा। और जिससे नोट नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे जाइएगा, दोपहर तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बुआ, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और आज इस 38 जिला का नाम हम पढ़ेंगे। एकदम अल्फाबेट्स के हिसाब से हम चालू करेंगे, अल्फाबेट्स तो नहीं है, वर्ण के हिसाब से चालू करेंगे, और से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लिखेंगे अररिया, एक नंबर में आएगा कौन सा? तो अररिया। 2 नंबर में अरवल, 3 नंबर में औरंगाबाद, 4 नंबर में कटिहार, 5 नंबर में किशनगंज, 6 नंबर में आ जाएगा कैमूर, 7 नंबर में खगड़िया, 8 नंबर में आएगा गया, 9 नंबर में गोपालगंज, 10 नंबर में जमुई, 11 नंबर में जमुई के बाद जहानाबाद। ठीक है, 11 हुआ। अब चलिए 12 नंबर में जहानाबाद के बाद दरभंगा, 13 नंबर में नवादा, 14 नंबर में नालंदा, 15 नंबर में पटना, 16 नंबर में पश्चिमी चंपारण, 16 नंबर में पश्चिमी चंपारण, 17 नंबर में बक्सर, 18 नंबर में बांका, 19 नंबर में बेगूसराय, 20 नंबर में भागलपुर, 21 नंबर में भोजपुर, 22 नंबर में मधुबनी, 21 नंबर में मधेपुरा। 21 हुआ। अब चलिए 22 नंबर में मधेपुरा के बाद मुंगेर, 23 नंबर में मुजफ्फरपुर, 24 नंबर में रोहतास, 25 नंबर में लखीसराय, 26 नंबर में वैशाली, 27 नंबर में शिवहर, 28 नंबर में शेखपुरा, 29 नंबर में समस्तीपुर, 30 नंबर में सहरसा, 31 नंबर में सारण,
32 नंबर में सीतामढ़ी, 33 नंबर में सिवान, 34 नंबर में सुपौल। इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद बाकी का 4 और आपको लिखवाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिला कम क्यों गया। जिला कमने का कारण क्या है कि नंबरिंग गलत हो गया है। चलिए नंबरिंग सुधार लेते हैं। बीस के बाद ये 21 है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23, 31, 32, 33, 34, 35 और यहाँ पे 36। चलिए आपका 2 जिला है, उस दोनों जिला का नाम यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। 36 के बाद 37वां नंबर आपका जो जिला है ये हो जाएगा पूर्णिया, और 38 नंबर पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण ये आपके बिहार के 38 जिलों का नाम है। ठीक है, आप समझ चुके हैं बिहार के 38 जिलों का नाम, नोट हो गया होगा। अगर कहीं नोट करने में परेशानी हुई है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करेंगे, सॉरी स्किप नहीं करना है, बैक करना है और देखकर फिर से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जिले के बाद, जिलों के बाद बिहार में कुल प्रमंडल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अब बिहार में ये 9 प्रमंडल कौन कौन से वो समझ लीजिए। तो बिहार में कुल मिलाकर 9 गो प्रमंडल है, जिसमें पहले हम लिखेंगे मुजफ्फरपुर। क्या लिखेंगे? मुजफ्फरपुर। 2 नंबर पे आ जाएगा पटना, 3 नंबर पर आ जाएगा पूर्णिया, 4 नंबर पर आ जाएगा सारण, 5 नंबर पे आ जाएगा वैशाली, 6 नंबर पर बेगूसराय, 7 नंबर पर आ जाएगा दरभंगा, 8 नंबर पर पूर्वी चंपारण और 9 नंबर पर पश्चिमी चंपारण। ये बिहार के 9 प्रमंडल है। क्या है? 9 प्रमंडल है। मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सारण, वैशाली, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। जब हमसे पूछा जाता है कि आप किस प्रमंडल में है, तो पहले हम बोला करते थे कि हम तिरहुत प्रमंडल में है। किस प्रमंडल में है? तिरहुत प्रमंडल में। वही तिरहुत प्रमंडल वर्तमान समय में कौन सा हो चुका है? मुजफ्फरपुर हो चुका है। ठीक है, अगर अब हमसे पूछा जाए कि हम किस प्रमंडल में है, तो चूंकि हम सीतामढ़ी जिला के निवासी है, इसलिए हम किस प्रमंडल का नाम कहेंगे? तो हम मुजफ्फरपुर प्रमंडल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने टोटल प्रमंडल का नाम है। मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सारण, वैशाली, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अब प्रमंडल के बाद अगर हम चले तो प्रमंडल के बाद आता है अनुमंडल। क्या आता है? अनुमंडल आता है। अनुमंडल। ठीक है, तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। चूंकि 101 अनुमंडलों का नाम लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अनुमंडलों की संख्या याद रखेंगे। हमारे बिहार में टोटल कितने अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। हमारे बिहार में 101 अनुमंडल है। अनुमंडल कितना है? 101 है। अगर हमसे पूछा जाए कि हम किस अनुमंडल में रह रहे हैं,
तो हमारा जो अनुमंडल है उसका नाम है सीतामढ़ी सदर। हमारे अनुमंडल का क्या नाम है? सीतामढ़ी सदर है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है कि आप जिस जिला में रह रहे हैं तो आप अपने अनुकूल आपका कौन सा अनुमंडल है आप पता करके लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते आगे। अगर हमारे यहाँ पंचायतों की बात की जाए तो बिहार राज्य में कुल कितने पंचायत है? तो कुल पंचायत यहाँ पे 534 है। कितना है? तो 534 पंचायत है। क्या इस 534 पंचायत का नाम याद रख पाना संभव है? नहीं, इसलिए हम सिर्फ पंचायतों की संख्या याद रखेंगे। और अगर प्रखंडों का बात किया जाए, अगर प्रखंड का बात किया जाए तो बिहार राज्य में कुल 8,405 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 8,405 प्रखंड है। बिहार राज्य में टोटल कितने प्रखंड है? 8,405 प्रखंड है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। हम किस ब्लॉक में रह रहे हैं? तो हम लोग बैरगनिया ब्लॉक में हैं। ठीक है, हमारा जो प्रखंड है, हमारे प्रखंड का नाम क्या है? हमारा प्रखंड का नाम है बैरगनिया, और ये प्रखंड भी इसी में से एक है। ठीक है, बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या 101 है, कुल पंचायत की संख्या 534 है, और कुल प्रखंड की संख्या कितना है? 8,405 है। अब हम बढ़ते आगे। फिर से बिहार के बेसिक नॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे, अगर हम बिहार के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो अब हम चलेंगे चौहद्दी की तरफ। किधर चलेंगे? चौहद्दी की तरफ। एक बार बोला गया है कि शांत रहने के लिए बात समझ में नहीं आता है। जितना ज्यादा हल्ला करोगे उतना हमको परेशानी होगा नहीं एडिटिंग में। अब हम बात करेंगे बिहार के चौहद्दी का। ठीक है, बिहार के चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी क्या होती है? तो चौहद्दी कहने का तात्पर्य है कि बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, अगर बिहार राज्य के उत्तर की बात की जाए तो बिहार राज्य के उत्तर में मतलब नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर बिहार के चौहद्दी की बात की जाए तो बिहार के चौहद्दी में हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में। क्या लिखेंगे? उत्तर में। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में है नेपाल। क्या है? नेपाल। अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है झारखंड। क्या है? झारखंड है। अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में क्या है? तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। यही है ना, ये आपके बिहार की चौहद्दी है। ठीक है, क्या है? बिहार की चौहद्दी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार की चौहद्दी क्या है तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार के जनसंख्या की। तो बिहार के जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार की जनसंख्या हम लिखेंगे। बिहार की जनसंख्या क्या है? तो अभी हमारे यहाँ जातिगत आधारित जनगणना भी हुई थी, और उस जनगणना का मकसद था कि किस जाति के कितने लोग हमारे बिहार में निवास करते हैं। क्योंकि हम जाति आधारित जनसंख्या का बात नहीं करेंगे, हम बिहार के टोटल जनसंख्या के बारे में अगर बात करेंगे तो बिहार की टोटल जनसंख्या क्या है? तो बिहार की टोटल जनसंख्या है 13 करोड़। क्या है? 13 करोड़ 7 लाख 13 करोड़ 7 लाख 25,000 25,310। ठीक है, क्योंकि ये जो जनसंख्या है ना बाबू, जनसंख्या हमेशा परिवर्तित होते रहता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रोज कुछ ना कुछ जनसंख्या बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ बच्चे जन्म ले रहे हैं, और कुछ ना कुछ वृद्ध व्यक्ति
मर जा रहे हैं। तो इसी तरीका से अगर बात किया जाए तो प्रत्येक दिन जनसंख्या में कुछ ना कुछ अंतर आते रहता है। ठीक है, समझने में कुछ परेशानी नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, इसको हम संख्या में भी लिख देते हैं। बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 13,07,25,310 ये है बिहार की जनसंख्या। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? तो 2024 के जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2024 के जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। ठीक है, क्योंकि इस जनसंख्या में प्रत्येक रोज कुछ ना कुछ वृद्धि होती ही रहती है, क्योंकि प्रत्येक रोज कुछ ना कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ ना कुछ वृद्ध व्यक्ति मर जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दी जाए बिहार के बारे में। और मंत्रिमंडल के बारे में हम विशेष जानकारी आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, और जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद फिर से कैबिनेट का बैठक होगा और फिर से मंत्रिमंडल में अंतर आ जाएगा। अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा तो ये वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव होते ही फिर से कैबिनेट का बैठक होगा और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार किया जाएगा कि कौन सा पद किस नेता को दिया जाए, किस मंत्री को दिया जाए। इसलिए अभी जो मुख्य मंत्री है उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बिहार के, देखिए यहाँ पे, अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, तो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो श्री नीतीश कुमार है। कौन है? श्री नीतीश कुमार, ये वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए, उप मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए, तो बिहार का उप मुख्यमंत्री फिलहाल अभी का कौन है? तो श्री सम्राट चौधरी है। कौन है? श्री सम्राट चौधरी है। समझने में कुछ तकलीफ नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे? तो बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में बात करेंगे। तो बिहार के शिक्षा मंत्री फिलहाल अभी के कौन है? बता सकते हैं कोई बच्चे? बिहार का शिक्षा मंत्री अभी श्री आलोक मेहता है। कौन है? श्री आलोक मेहता। ठीक है, ये बिहार के शिक्षा मंत्री है। उसके बाद अगर बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव का बात किया जाए तो इनसे आप परिचित हैं, काफी पॉपुलर व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है? के पाठक। के पाठक। ठीक है, ये जो के पाठक है, ये के पाठक जी जो है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है केशव कुमार पाठक। इनका पूरा नाम क्या है? तो केशव कुमार पाठक है, और ये एक IAS अधिकारी है। ये क्या है? तो ये एक IAS अधिकारी है जो 1990 के बैच के हैं। ये किस बैच के IAS अधिकारी हैं? तो 1990 के बैच के। और अगर इनके जन्म स्थान का बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी है। ठीक है, लेकिन ये बिहार कैडर के 1990 के IAS बैच के हैं। और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये काफी विवादों में भी आजकल रह रहे हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नियमों में ये संशोधन करते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा के विकास का बात किया जाए तो इनका काफी अहम योगदान है। और इतना ही नहीं, जब बिहार में शराबबंदी भी हुई थी तो उस शराबबंदी में भी इस के पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज हमारे बिहार में जो शराबबंदी है उसमें भी के पाठक जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। और आज का लास्ट प्रश्न, बिहार के जो राज्यपाल है, बिहार के राज्यपाल का अगर हम बात करें तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान समय के श्री
राजेंद्र, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। इन्होंने 17 फरवरी 2023 को राज्यपाल पद की शपथ ली थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो वर्तमान राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है, इन्होंने राज्यपाल पद की शपथ कब ली थी, तो आपको बताना है 17 फरवरी 2023। बिहार का जो जानकारी था, आज के क्लास में हम मोटा मोटी जानकारी एकत्रित कर चुके हैं और प्रयास यही रहेगा कि प्रत्येक संडे को, चूंकि संडे को हम स्पेशल डे के रूप में देखते हैं, हॉलीडे होता है, उस दिन हम कुछ विशेष जानकारियां लेकर प्रत्येक संडे को इसी तरह आपके बीच उपस्थित होंगे। आशा करते हैं कि आपको आज की जो जानकारी है बिहार के बारे में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपसे यही गुजारिश है कि आप इस बिहार के नॉलेज को खुद भी समझे, खुद भी याद रखें, खुद भी पढ़े इसको, और जहां तक हो सके इस जानकारी को आप शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि प्रत्येक अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पे बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का गणित पढ़ाई होता है, पूर्ण रूप से आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप जाकर वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि 10th क्लास का जो भी भारती भवन का सॉल्यूशन है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, या फिर बीटीसी का हो तो बीटीसी का भी टोटल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब बात करें कि ये जो जानकारी आपको दी गई है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहली बात कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के बारे में आपको ये जानकारियां होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, बिहार से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ से आप उस जानकारियों को प्राप्त करके उस प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।